क्लास 12th। देखो, लास्ट अपने तुम जहाँ तक कर चुके थे, एक सेकेंड का नाम बता रहे हैं। सुक्रोज, माल्टोज, क्या फ्रक्टोज वाला कर रहे थे। हाँ, फ्रक्टोज वगैरह की संरचना कर ली थी अपने तुमने, ठीक है। अब उसके बाद अपने तुमने क्या करना है, सुक्रोज हेडिंग डालो उसके बाद। सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज हेडिंग डालने के बाद लिखो उसमें, इसे केन, CANE, इसे केन शुगर भी कहते हैं। CANE लिख लेना, इसे केन शुगर, SUGAR, केन शुगर भी कहते हैं। इसका अगला पॉइंट, इसका प्रमुख सूत्र गन्ने का रस होता है। अगला पॉइंट में लिखना, इसका प्रमुख सूत्र गन्ने का रस होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसका अणु सूत्र, इसका अणु सूत्र इसका अणु सूत्र C12H22O11 है, C12H22O11 है, C12H22O11 है। यह अगला पॉइंट में लिखना, यह एक सफेद रंग का, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस व H2O में विलेय है, मतलब पानी में विलेय घुल जाता है। यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस व पानी में विलेय H2O में विलेय है। बस ये दोनों में से एक चीज लिख लेना। अगला पॉइंट, यह अनअपचायक शर्करा है। यह अनअपचायक शर्करा है। अगला पॉइंट, इसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस है। अगला पॉइंट उसी में लिखो, इसका अगला पॉइंट डाल के, इसका गलनांक 180 डिग्री सेल्सियस है। उसी में आगे लिखना, इसे अपने गलनांक से कुछ अधिक ताप पर, इसे अपने गलनांक से कुछ अधिक ताप पर गर्म करने पर इसे अपने गलनांक से कुछ अधिक ताप पर गर्म करने पर यह भूरा, यह भूरा मतलब सफेद, भूरे कलर में भूरा हो जाता है, जिसे केरगेल कहते हैं। केरगेल, भूरा हो जाता है जिसे केरगेल कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, माल्टोस। माल्टोस,
इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं क्योंकि माल्ट में उपस्थित एंजाइम इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं क्योंकि माल्ट में उपस्थित एंजाइम माल्ट में उपस्थित एंजाइम डाइस्टेस द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज बनाता है। डाइस्टेस द्वारा स्टार्च का जल अपघटन होकर माल्टोज बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला पॉइंट, यह जल में विलय परंतु एल्कोहल व ईथर में अविलय होता है। यह जल में विलय परंतु एल्कोहल व ईथर में अविलय होता है। अगला पॉइंट, यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। अगला पॉइंट, तनु अम्ल एवं एंजाइम माल्टेज द्वारा जल अपघटन होकर तनु अम्ल एवं एंजाइम माल्टोज द्वारा जल अपघटन होकर 2 अणु ग्लूकोज देते हैं, लिख लेना, 2 अणु ग्लूकोज देते हैं। दोबारा बोल रहे, तनु अम्ल एवं एंजाइम माल्टेज द्वारा जल अपघटन होकर 2 अणु ग्लूकोज देते हैं। अगला पॉइंट, यह एक अपचायक शर्करा है। यह एक अपचायक शर्करा है। यह एक अपचायक शर्करा है। अगला पॉइंट, माल्टोज, अगला पॉइंट में लिखना माल्टोज अल्फा का जो साइन रहता है अपना अल्फा, फिर डी बनाना, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से माल्टोज अल्फा फिर डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है। 2 इकाइयों से निर्मित होता है, जिसके एक इकाई का निर्मित होता है, बस इतना ही रखो, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से निर्मित होता है।